अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा ना अब लेक्चर 11 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ लिखना नहीं है, बस हम उसको सुनते हैं और डिस्कस करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मुसलमान किसे कहते हैं? अगर मैं फारूक से पूछूं तो इनके नजदीक मुसलमान की डेफिनेशन दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इसी तरह हसन से पूछूं, अबरार साहब से पूछूं और आप में से हर एक से पूछूं तो आप मुसलमान को मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन करेंगे। आपके नजदीक मुसलमान का एक तस्वुर है, एक पिक्चर है मुसलमान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान किसे करार दी? तो मैंने जो आपको हदीस सुनाई है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो होता है अल मुस्लिमु। कोई कुछ कह रहा है क्या? पीछे से कुछ आवाज आई थी। अच्छा। मुसलमान वो है मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। असल मुसलमान वो है। हमारा मुसलमान और हो सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि असल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें जायजा लेना चाहिए कि कहीं मेरे हाथ से या मेरी जुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही है तो मैं अपनी डेफिनेशन के मुताबिक मुसलमान हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हो मुसलमान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दो ऑर्गन्स का जिक्र फरमाया, जुबान का और हाथ का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे मुसलमान को इन दो के अलावा जिससे चाहे तकलीफ पहुंचाते रहें। इन दो का जिक्र इसलिए किया है कि हाथ जो है ये ताकत का इजहार करता है। हाथ से आप ताकत का इजहार कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, थप्पड़ मारकर भी, मुक्का मार के भी, कत्ल करके भी, और कलम के जरिए, क्योंकि हाथ से कलम चलता है ना, तो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आपके हाथ से। और जिसका हाथ नहीं चल सकता, अल्लाह ताला ने जुबान तो उसे दी हुई है, जुबान हर कोई चला लेता है। और ये दो चीजें हैं जो लाजमी इंसान इस्तेमाल करता है, वरना ये नहीं है कि पैरों से वो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए या दूसरे आज़ा से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आज हम जुमले की तरफ चल रहे हैं जी इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि हमने पढ़ा था कि जुमला हम उसी सूरत में बना सकेंगे जब हम इस्म को चार एतबारात से अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो चार एतबारात क्या हैं? हमें इस्म की जिन्स का पता होना चाहिए कि इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है तो इस्तेमाल इसका मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। हमें इस्म का अदद मालूम होना चाहिए, वाहिद मुसन्ना जमा, कि अगर इस्म वाहिद है तो उससे मुसन्ना कैसे बनता है, और अगर इस्म वाहिद है तो उससे जमा कैसे बनती है। जमा सालिम बनती है इसकी या जमा मुकस्सर बनती है। फिर जमा सालिम मुज़क्कर कैसे बनती है, जमा सालिम मुअन्नस कैसे बनती है, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। हमें इस्म की वसअत का पता होना चाहिए कि इस्म नकरा है या मारफा है। और चौथी और आखिरी चीज इस्म के बारे में वो इस्म का एराब है। मुझे ये पता होना चाहिए कि वाहिद इस्म मरफू कैसे होता है, मंसूब कैसे होता है, मजरूर कैसे होता है, मुसन्ना इस्म मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है,
जमा सालिम मुजक्कर मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है, जमा सालिम मुअन्नस मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है, और जमा मुकस्सर इस्म मरफू मंसूब मजरूर कैसे होता है। इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह ताला ज़हन में रखते हुए आज हम अपना पहला जुमला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जुमले से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी इस्म जब अकेला इस्तेमाल हो रहा होता है ना, जैसे कलम एक इसम है, किताब एक इसम है, कलमानी तर्जुमा दो कलम का है लेकिन वर्ड एक है। कलमानी वर्ड एक है ना, वर्ड एक है। अकलाम कलम की जमा होती है, दो से जायद कलम, लेकिन लफ्ज एक है। मैं बात कर रहा हूं लफ्ज एक हो, मीनिंग उसके चाहे एक के हो, चाहे दो के हो, चाहे दो से जायद के हो, लफ्ज एक हो। तो अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में अकेला लफ्ज मुफरद कहलाता है। अकेला लफ्ज मुफरद कहलाता है। रजुल एक मुफरद लफ्ज है, रजुलानी मुफरद है, तर्जुमा बेशक दो मर्द है लेकिन लफ्ज एक है। रिजाल मुफरद लफ्ज है, अगरचे तर्जुमा दो से जायद मर्द हैं। मुफरद जब मुफरद से मिलता है ना तो मुरक्कब बन जाता है। मुफरद से मिलकर क्या बनाता है, मुरक्कब। और ये मुफरद और मुरक्कब ये अरबी के लफ्ज हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते आए हैं। दो अस्मा जब आपस में मिलेंगे तो मुरक्कब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एक मुरक्कब बन जाएगा। ओके जी, ठीक है, बात समझ आ गई है। बस एक सिंगल जो वर्ड होता है ना उसको मुफरत कहते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सही है, उसका मीनिंग बेशक जमा का हो मुसन्ना का हो जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंगल वर्ड, अभी सर एग्जांपल्स दिखाएंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक सिंगल वर्ड जहां भी दिख जाए हम कहेंगे उस वो वर्ड मुफरद है। ठीक है, और फिर जब मुफरद प्लस मुफरद हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे अब ये मुरक्कब बन गया है। ठीक है, फिलहाल इतना समझे, अब एग्जाम्पल सर दे रहे हैं उससे इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। वो मुरक्कब जो है वो या तो ताम होगा जिसके माना जुमले के हैं, दो अस्मा मिलेंगे तो मुरक्कब बनेगा। वो मुरक्कब या तो जुमला होगा, यानी दो अस्मा मिलकर जुमला बना देंगे। अरबी जुबान में आप किसी भी जुबान में दो अस्मा को मिलाकर जुमला नहीं बना सकते, चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो। अरबी जुबान में दो अस्मा मिलेंगे और जुमला बन जाए। बिलाल, याद है आपके नाम के साथ हमने एक जुमला बनाया था? बिलालुन जमीलुन। एग्जैक्टली, जबरदस्त। ठीक है, दो वर्ड्स हैं बस, बिलाल एक मुफरद है, जमील दूसरा मुफरद है, मिल के मुरक्कब बन गया। फिर मुरक्कब की दो टाइप्स हैं, एक तो सर ने बताया जुमला। ठीक है, तो दैट मीन्स बिलालुन जमीलुन ये मुरक्कब ताम है, ये एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट जुमला है। ठीक है, अब सर बताएंगे दूसरे मुरक्कब की एग्जाम्पल क्या है। थोड़े से आप लोग को शायद मुश्किल लग रहे होंगे ये अल्फाज मुफरद मुरक्कब, लेकिन अभी हम लोग यूज करते रहेंगे ना बार बार तो फिर आप लोग को इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, अभी इसको हम करते रहेंगे तो इजी हो जाएगा। ये हमने सीखना है आज। तो मुरक्कब या तो ताम होगा यानी जुमला होगा, या फिर मुरक्कब ताम यानी जुमला नहीं होगा बल्कि नाकिस होगा, जुमला नहीं होगा। फिर इसे रिवाइज कर लें कि सिंगल वर्ड अकेला लफ्ज अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में मुफरद कहलाता है। मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो मुरक्कब बन जाता है, और मुरक्कब दो तरह का होता है, नाकिस और ताम। नाकिस मुरक्कब उसको कहते हैं जो जुमला ना हो, और ताम मुरक्कब किसको कहते हैं जो जुमला हो। क्लियर? जुमला जो है अरबी जुबान में दो तरह का होता है, एक होता है जुमला इस्मिया और दूसरा होता है जुमला। तो फरूख हम कौन सा जुमला स्टार्ट करेंगे? इस्मिया करेंगे। ठीक है, अब यहां पर का सवाल नहीं होना चाहिए जुमला फिलिया की भी स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। बात शुरू हुई मुफरत से, एक वर्ड जब दूसरे वर्ड से मिला मुरक्कब बना। मुरक्कब दो टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने बात की थी ना शुरू में कि जो कलमा होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। इस्म फेल हर्फ, ठीक है, बहुत सारी चीजों की हमने अदद हमने कहा था, ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक वाहिद, दूसरा मुसन्ना, तीसरा जमा। ठीक है, अब मुरक्कब की हम बात करें, ये तीन टाइप्स, सॉरी, दो टाइप्स के होते हैं मुरक्कब। एक ताम होता है जो पूरा का पूरा कंप्लीट जुमला होता है। एक नाकिस होता है कि जो कंप्लीट जुमला नहीं होता, आधी अधूरी बात हो रही होती है उसके अंदर। ठीक है, पूरा कंप्लीट जुमला नहीं होता। तो ये सब हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फिलहाल सर ने क्या किया कि मुरक्कब ताम जिसे जुमला कहते हैं, जुमले की भी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है जुमला इस्मिया, एक होता है जुमला फेलिया। सही है, अब इसको सर फर्दर डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें हम लिखेंगे, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं। सीधी सी बात है। तो हमने इस्म पढ़ लिया है, तो अब हम दो अस्मा को इस्तेमाल करके जुमला इस्मिया बनाने के काबिल हो गए। ओके जी, इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक आज का है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया दो अस्मा के मिलने से बन जाएगा। दो अस्मा के मिलाने से जुमला इस्मिया हम बना लेंगे, लेकिन कुछ शरायत आपने लागू करनी होगी उन दोनों अस्मा पर। अगर शरायत लागू कर देंगे तो आपका जुमला इस्मिया सही बनेगा। अगर शरायत आप लागू ना कर सके किसी टॉपिक के ना समझने की वजह से, तो आपका जुमला इस्मिया गलत बन जाएगा। शरायत अब आपने नोट करनी है। जुमला इस्मिया में जो शरायत लागू होंगी, यानी एक इस्म दूसरे इस्म के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो दो अस्मा, उनकी शरायत में आपके सामने लिखने लगा हूं। पहली शर्त यह है कि पहला इस्म और दूसरा इस्म, ठीक, ये दोनों मरफू होने चाहिए। अगर आपको मरफू किसी इस्म का बताना नहीं आता तो आप जुमला नहीं बना सकेंगे। सीधी सी बात। आपको पता ही नहीं है कि वाहिद इस्म मरफू कैसे होता है, मुसन्ना इस्म मरफू कैसे होता है, जमा साले मुजक्कर मरफू कैसे होता है, जमा साले मुअन्नस मरफू कैसे होता है, जमा मुकस्सर मरफू कैसे होता है। अगर आपको मरफू का नहीं पता तो आप जुमले में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ओके जी, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन दोनों के लिए 100% कंडीशन। पहला इसम भी मरफू होना चाहिए, दूसरा इसम भी मरफू होना चाहिए 100%। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन, पहला इसम जो है वो मारिफा होना चाहिए और दूसरा इसम नकरा होना चाहिए। मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन से आप जुमला बना लेंगे। अब अगर आपको मारिफा नकरा का नहीं पता, आपको यह नहीं पता कि इसम कब कब मारिफा होता है, तो आप जुमले में इसम को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ओके जी, यह शर्त जो है दोनों के लिए कि इसका मारिफा होना और इसका नकरा होना, यह 99% है। देखें, सबसे पहले वाली बात को पहले और से देखें। ठीक है, एक इस्म और दूसरा इस्म मिलाया, अभी जैसे हमने बात की बिलालुन, एक वर्ड हो गया इस्म बिलाल। ठीक है, दूसरा जमीलुन, सही है, दूसरा इस्म हो गया ये, सही है, इस तरह जुमला बन गया। लेकिन जुमले को बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं हमने। अगर वो रूल फॉलो नहीं किया ना तो जुमला सही नहीं बनेगा, फिर उसमें गड़बड़े होंगी। ठीक है, तो वो रूल क्या होता है कि जो दोनों इस्म है ये मरफू हालत में होने चाहिए। ठीक है, हम किसी भी इस्म को सामने रखते हैं, हम एक सेकंड में बता सकते हैं कि ये मरफू हालत में, मजरूर में या मंसूब में। ठीक है, तो दोनों इस्म लाजमी तौर पे मरफू हालत में होने चाहिए। ठीक है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त जो है कि जो पहला इस्म है ना, जुमला जिससे स्टार्ट होगा, पहला इस्म ऑल मारफा होगा। ऑलवेज मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि 100% नहीं होगा ये। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि ये इस्म नकरा भी हो सकता है। ठीक है, 1% ऑफ द टाइम्स, बहुत कम, ना होने के बराबर। ठीक है, और ये वाला जो इस्म है ना दूसरा वाला, ये नकरा होगा 99%, यानी ज्यादातर हमें नकरा ही दिख रहा होगा। जैसे हमने बिलालुन जमीलुन में देखा था कि जमीलुन जो वर्ड है ना वो नकरा है। बिलाल तो हमें पता है इसमें अलम की कैटेगरी में आ गया ना, तो वो हो गया हमारा मारफा। ठीक है, लेकिन जमीलुन का जो वर्ड है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ना वो अलम है,
ठीक है, ना वो जमीर है, ना इशारा है, ना मौसूल है, ना मुअर्रफ बिल्लाम है। मुअर्रफ बिल्लाम, अगर मैं जमीलुन को मुअर्रफ बिल्लाम बनाना चाहूँ तो फिर क्या बनेगा? हम्म। जमीलुन को अगर अलिफ लाम वाला मार्फा बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा वो अल वर्ड? जमील। अल वे, जमील। वेरी नाइस। तनवीन रहेगी या तनवीन नहीं रहेगी? नो मैम, तनवीन नहीं रहेगी क्योंकि फिर अल एक लग गया। पेश, हाँ वेरी गुड, ठीक है, फिर हो जाएगा अल जमीलू, सही है। लेकिन हमने क्या बनाया था? बिलालुन जमीलुन, सही, तो वो नकरा था, सही, उसको हम बिलालुन अल जमीलू ऐसे नहीं करेंगे, सही है। नकरा रहना है, दूसरा इसम ने नकरा रहना है। 99%, यानी कभी कभी ऐसा दिख जाएगा, बहुत कम, कि दूसरा इसम हमें मार्फा दिख रहा होगा, वरना ज्यादातर आपको सारे सेंटेंसेस में इसी तरह दिख रहा होगा कि पहला इसम मार्फा है, दूसरा नकरा है। तो जब भी हमने जुमला बनाना है तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि पहले इस्म को मार्फा रखना है, दूसरे को नकरा रखना है, सही है। तो ये दो रूल्स हैं। अब आगे सुनते हैं सर की बात। और अभी कुछ कुछ अगर चीजें कच्ची पक्की हो रही हो ना तो परेशान नहीं हो, अभी सर ने एग्जाम्पल नहीं दी ना, जब तक एग्जाम्पल नहीं सामने आती ना तो जरा चीजें ऐसे कच्ची पक्की सी होती हैं। अभी हमें पक्का हो जाएगा ये, ठीक है। क्या मतलब? कि पहला इसम आपका नकरा भी हो सकता है, चांसेस हैं, और दूसरा इसम मार्फा भी हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन 1% को हम पढ़ेंगे नहीं, हम 99% ही पढ़ेंगे। ओके जी। ये मरफू होना और मारफा या नकरा होना इसम के दो पहलू कवर कर रहा है, एराब और वसत। एराब और वसत कवर हो रहे हैं ना इससे। कौन से दो पहलू सर ने अभी तक नहीं बताया, यहाँ पे मेंशन नहीं हुए? मैम जीन्स और अदद। वेरी नाइस, ठीक है। जिन्स की भी सर ने बात नहीं की कि भाई मुजक्कर होगा पहला या मोन्नस होगा, क्या होगा पता नहीं अभी, ठीक है। अच्छा, फिर अदद की भी बात नहीं की कि वाहिद होगा, मुसन्ना, जमा क्या होगा, ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। अब उसके बारे में सर बताएंगे कि उसको हम कैसे देखेंगे। ये तो समझ आ गया कि एराबी हालत क्या होगी। मरफू मंसूब मजरूर समझ आ गया भाई, दोनों मरफू होंगे। वसत क्या होगी? दोनों इस्म की, तो पहले वाले की मारफा होगी, दूसरे वाले की नकरा होगी। कभी कभी 1% चेंज हो जाएगी, बहुत कम, सही। तो इस तरह से हमने याद रख लिया जी। आप बताएं कोई मैम सवाल? हर जगह पहले मार्फा आता है फिर उसके बाद नकरा आता है। हर जगह से बना 99%, ठीक है। 1% कभी कभी आपको कुरान में दिख जाएगा कि पहला इसम नकरा हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम होगा ना, ठीक है। तो इसलिए अब हम उसके ऊपर अभी फोकस नहीं करें। लेकिन 99% तो एक बड़ा अमाउंट होता है ना, तो आप समझे कि हर दफा ही तकरीबन ना मार्फा ही नजर आएगा, सही है। यस मैम। ओके। टोटल हमने 4 पढ़े। कौन कौन से बचे हैं? जिन्स और अदद। अब उसके एतबार से हम देखेंगे जो तीसरी कंडीशन होगी कि जिन्स और अदद में दोनों बराबर होंगे। जिन्स और अदद में दोनों बराबर होंगे, यानी पहला अगर मुजक्कर होगा तो दूसरा भी मुजक्कर आएगा, पहला मोनस होगा तो दूसरा भी मोनस आएगा, पहला वाहिद होगा तो दूसरा भी वाहिद, पहला मुसन्ना दूसरा मुसन्ना, पहला जमा दूसरा जमा। ये अब ये समझ आई सर ने जो तीसरा पॉइंट बताया है कि इस्म बस हम देखेंगे पहला वाला अगर मुजक्कर है तो दूसरा वाला भी मुजक्कर होगा, ये लाजमी है। जैसे याद है हमने बात की थी कि बिलालुन जमीलुन है, तो अवैस आप बताएं, अगर मैं कहती हूँ फातिमा तू, ठीक है, फातिमा की बात हो रही है, तो फिर मैं जमीलुन बोलूंगी या कुछ और बोलूंगी? अवैस? मैम जमीलातुन। वेरी नाइस, जमीलतुन। अब आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे ही इस्म बिलाल से फातिमा की तरफ चेंज हुआ, मुजक्कर से मुन्नस आया, दूसरा इस्म भी चेंज हो गया। फातिमा तू, फिर जमीलुन नहीं हुआ, जमीलतुन हो गया, वो भी चेंज। ये बात सर बता रहे हैं कि पहला इस्म जो होगा जिन्स के एतबार से दूसरा भी उसी के हिसाब से होगा। अदद में हम देखेंगे कि पहला इस्म अगर वाहिद है तो दूसरा भी वाहिद होगा, ठीक है। पहला मुसन्ना है तो दूसरा भी मुसन्ना होगा, सही। और पहला इस्म अगर जमा है तो दूसरा भी, इन दोनों चीजों में बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एराब के एतबार से, देखिए दोनों मरफू मरफू तो हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि एराब के एतबार से दोनों इस्म सेम होंगे। सर ने ये बात क्यों नहीं लिखी यहाँ पे? ये जुमला मुझे, मैं रिपीट करती हूँ अपना सवाल, कि एराब के एतबार से दोनों इस्म सेम होंगे, सर ये लिख देते हैं यहाँ पे, सर ने ये क्यों नहीं लिखा? रयान आप जवाब देंगे, आपने रेज हैंड किया हुआ है। नो मैम, मैं पूछ रहा था कि ना ये हम्म। कभी 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 दो नकरा भी तो हो सकते हैं।
कभी जैसे कभी। वलद, दोनों हम्म। नकरा हो सकते हैं, तो मार्फा और नकरा, जैसे जैसे आप कह वलदन रहे जमील। हैं वलादुन जमीलुन, ये कह रहे हैं। वो यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन वो जब होंगे ना तो वो ना मुरक्कब नाकिस बन जाएगा, फिर वो जुमला नहीं बनेगा। सही है, वो सर अभी बताएंगे एक दो लेक्चर्स के बाद, तो हम उसको उस वक्त समझेंगे। इसीलिए सर कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ये भी नकरा हो, ये भी नकरा हो, वो जुमला ही नहीं बनेगा। वो जुमले के रूल्स को ही तोड़ रहा है। ठीक है। इसमें ये चीज खराब होती। होगा। तो वो अभी सर बताएंगे, फिर हमें समझ आ जाएगा कि दोनों नकरा क्यों नहीं हो सकते। सही है। तो या दोनों मारफा क्यों नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है, सही कह रहे हैं आप, कि दोनों ही अल वलदू हो जाए और आगे अल जमीलू हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर अगर ऐसा हुआ तब भी वो जुमले के रूल्स तोड़ा है, वो जुमला बनेगा ही नहीं। लेकिन वो कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, वो क्या बनेगा, वो नाकिस बनेगा। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये इसमें क्या फर्क आ जाएगा जब दोनों मारफा हो गए या दोनों नकरा हो गए। ठीक है। तो अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आगे मिलेगा। सही, अभी ये याद रखना है कि मार्फा पहला होगा, दूसरा नकरा। अब मुझे उस सवाल का जवाब दे जो मैं पूछ रही थी, कि सर ने यहाँ लिखा तो है पहला भी मरफू होगा दूसरा भी मरफू होगा, इसकी जगह सर ने ऐसे क्यों नहीं लिखा, जिन्स और अदद में मुताबिकत, यानी जिन्स और अदद सेम होंगे दोनों के ना, तो सर लिख देते एराब भी दोनों के सेम होंगे, ये काफी नहीं होता क्या? मिस क्योंकि आप चेंज हो सकते हैं। एराब चेंज कैसे होंगे, तो कह रहे मरफू होगा लाजमी, जब कह दिया सर ने तो मरफू। मैम इसका मोनस में फर्क आ जाएगा, एक में तार लगेगी, एक में नहीं लगेगी। नहीं 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 नहीं। और कोई जवाब आ रहा है आप लोग के जहन में, आ रहा है जवाब, बताएं मुझे कि देखिए, सर यहाँ पे लिख सकते थे ना कि एराब के एतबार से दोनों इस्म एक जैसे होंगे, फिर उसमें मसला क्या होता उस जुमले में? यहाँ तो लिख दिया जिन्स और अदद के एतबार से दोनों एक जैसे होंगे, पहला और दूसरा। हम्म। पार्था में एक जबर या एक जेर एक पेश नहीं नहीं नहीं, आएगी, मैं लेकिन बताती मैं बताती पहले ऐसा करते हैं, दूसरा कर लेते हैं। ये बताएं, सर ने ये तो नहीं बोला कि वसत के एतबार से एक जैसे मैम होंगे, ठीक है। मैम एक बताओ। मिनट एक मिनट रुके रुके, मेरी बात खत्म होने दे। ठीक है, वसत के एतबार से तो हमें पता है एक जैसे होंगे ही नहीं। ये मारफा है, ये नकरा है, टोटली अलग हो गए। ठीक है। यहाँ पे मारफा इससे मैं क्या नकरा, तो वसत के एतबार से तो एक जैसे नहीं है। लेकिन एराब के एतबार से यहाँ पे नजर तो आ रहा है कि एक जैसे तो है, मरफू मरफू। फिर सर ने क्यों नहीं लिखा ये जुमला कि एराब के एतबार एराब में मुताबिकत, ये क्यों नहीं लिखा सर ने? अब बताएं कौन बता रहा था। मैम ये क्योंकि हमने पहला मरफू जो होगा वो मारफा होगा, उसमें अल लगेगा, उसमें आखिर में तनवीन हट जाएगी, और जो नहीं नहीं दूसरा वो नहीं नहीं, नकरा। वो नहीं मारफा और नकरा की बात नहीं करे, सिर्फ मरफू मरफू मैं बताती हूँ। देखिए, अगर सर यहाँ लिखते ना कि एराब के एतबार से मुताबिकत होगी, यानी कि दोनों एक जैसे होंगे, फिर हम कहते कि अच्छा अच्छा अच्छा, पहला अगर मरफू होगा तो दूसरा भी मरफू होगा, पहला अगर मंसूब होगा तो दूसरा भी मंसूब होगा, पहला अगर मजरूर होगा तो दूसरा भी मजरूर। फिर हम ये बात समझते ना, अगर सर मरफू का वर्ड नहीं यूज करते, फिर हम समझते कि अच्छा अच्छा जो भी पहला होगा वो दूसरा होगा। लेकिन हमें पता है कि मंसूब और मजरूर हो ही नहीं सकते, कभी भी जुमले में मंसूब इसम नहीं यूज हो सकता और मजरूर नहीं हो सकता। तो अगर सर मरफू का वर्ड नहीं यूज करते ना, और सर कहते कि एराब में मुताबिकत होगी यानी एराब सेम होंगे, फिर तो हम दोनों को मंसूब भी बना सकते थे। और जहां हम दोनों को मंसूब बनाते, जुमला ही नहीं बनता, जुमले के रूल्स ही टूट रहे होते। ठीक है, इसलिए सर ने वाली बात नहीं लिखी कि एराब में मुताबिकत होगी, ताकि हम गलती से भी मंसूब और मजरूर ना बना दें जुमले को। ठीक है। दोनों इस्म को मरफू हालत में रहना लाजमी है। सही, इसलिए सर ने मरफू का वर्ड अलग से मेंशन किया है। सही हो गया, क्लियर हो गई ना सबको बात? नहीं, क्यों नहीं बन सकते दोनों ही मरफू और मंसूब? मंसूब और मजरूर क्यों नहीं हो सकते? जैसे मैं भी बोलूं। है मैम यार। मंसूब और मजरूर क्यों नहीं बन सकते? हाँ, यही पूछ रहे हैं ना आपके, मंसूब और मजरूर क्यों नहीं हो सकते, ये वाला इसम और ये है। यस मैम। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका भी जवाब यही है कि ये बन सकते हैं, लेकिन जब ये बन जाएंगे ना मंसूब और मजरूर, तो फिर ये जुमला नहीं रहेंगे, फिर ये मुरक्कब नाकिस बन जाएंगे। सही है। तो ये बातें हमें एक दो लेक्चर के बाद पूरी पक्की तरह समझ आ जाएंगी कि मंसूब और मजरूर नहीं होंगे, वरना वो जुमले के रूल्स ही टूट जाएंगे, फिर आपको कुरान में ट्रांसलेशन करना इतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो रूल ही टूट रहा है पूरा का पूरा। ठीक है। इसलिए अभी फिलहाल हमने रूल याद रखने हैं। अब ये रूल बने क्यों, ये हमें ना थोड़ा सा आगे जाके समझ आएंगे। सही है, फिलहाल सिर्फ याद रखना है। याद है हमने शुरू में भी इसी तरह किया था, पहले हमने शक्लें याद कर ली थी। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमें बाद में समझ आएगा कि भाई मरफू के ऊपर मरफ की हालतें तीन क्यों है, मरफू मंसूब मजरूर है ही क्यों, एक हालत में क्यों नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बाद में हमें समझ आएगा कि काम का करने वाला जो है वो मरफू होता है, जिस पर काम हो रहा है, जैसे कि किसी ने किसी को मारा, तो जो मारने वाला है वो मरफू होगा, जिसको मारा वो मंसूब होगा। ये बातें फिर हमें ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे और हम आगे बढ़ेंगे ना, तब समझ आएंगी कि ये रूल्स बने क्यों हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने फिलहाल इन रूल्स को याद रखना है, क्योंकि इतना आगे की बातें अभी तो नहीं हम समझ सकते ना। जी रेहान बोले।
मैम मजरूर क्या होगा फिर? मजरूर क्या होगा? मजरूर कुछ और होगा, वो भी आगे पता चलेगा। सही है, नो वो मैम, तीसरी वो बात चीज है है। ना, अभी आपने कहा था ना कि जिसने मारा, ये तो हाँ, नहीं। जिसने मारा वो मरफू होगा, जिसको मारा वो मंसूब होगा, ठीक है। मजरूर बहुत कुछ हो सकता है, एक चीज चले आप पूछे तो बता देती हूँ, मैं बोलूँ किस जगह पे मारा, किसके घर में मारा, ठीक है, तो वो जो घर होगा ना वो मजरूर हो जाएगा। सही है, ये आगे की बात है, इसको वैसे ही मैं आप लोग को बता रही थी कि आइडिया हो जाए कि हर चीज का ना रीजन होता है। वो शुरू में समझ नहीं आता, वो आगे जाके समझ आएगा, ठीक है। तो अभी उसको छोड़ दें कि मजरूर कब होगा कैसे। फिलहाल इतना तो समझ आ गया ना सबको, ठीक है, कि मुफरद होता है एक वर्ड, जैसे कि बिलाल एक वर्ड है, मुफरद है, सही है। मुफरद को मुफरद से मिलाएंगे तो मुरक्कब कहलाएगा वो, ठीक है। ये जो जुमले हम बना रहे हैं ना यहाँ पे, जुमले के रूल्स, ये मुरक्कब के रूल्स हम पढ़ रहे हैं। कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब ताम के रूल्स, जुमले के रूल्स है, ठीक है। मुरक्कब नाकिस की तो हमने बात भी नहीं की है, सिर्फ हमें वर्ड पता है कि मुरक्कब नाकिस कुछ होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या है, मुरक्कब ताम होता है जुमला, और जुमला दो तरह के होते हैं, एक इस्मिया एक फेलिया। फेलिया तो हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम जुमला इस्मिया पढ़ेंगे, ठीक है। जुमला इस्मिया में क्या होता है, एक इस्म दूसरा इस्म, इस तरह दो इस्म होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम दो इस्म तो होते ही हैं। और पहला इस्म क्या होता है, मरफू। दूसरा इस्म होता है दूसरा भी मरफू होता है, दोनों मरफू होते हैं, ठीक है। और पहला इस्म लाजमी मारफा होता है 99%, और दूसरा इस्म नकरा होता है 99%, ठीक है। अभी फिलहाल 100 भी इसको सोच लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हम 100 ही पे पढ़ रहे होंगे, सही। फिर क्या है, जिन्स और अदद जो है सेम होते हैं, ठीक है। वाहिद मुजक्कर वाहिद जमा मुसन्ना और मुजक्कर मुअन्नस, जो पहले इसम का होगा वही दूसरे इसम का होगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह एग्जाम्पल आज तो नहीं हम कर सकते, फिर हम करेंगे मंडे को करेंगे, ठीक है। टाइम पे आइएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी। जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।